आज भी महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जिनसे बहुत से लोग अनजान हैं। आपने महाभारत के कई श्रापों और वरदानों के बारे में सुना या पढ़ा होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी ने घटोत्कच को क्या श्राप दिया था? भीमसेन का विवाह हिडिंबा नाम की एक राक्षसी के साथ भी हुआ था। वह भीमसेन पर आसक्त हो गई थी और उसने स्वयं आकर माता कुंती से प्रार्थना की थी कि वे उसका विवाह भीमसेन के साथ करा दे। कुंती ने उस विवाह की अनुमति दे दी, लेकिन भीमसेन ने विवाह करते समय ये वचन उससे ले लिया कि एक संतान पैदा होने के पश्चात वह संबंध तोड़ लेगा। भीमसेन ने कुछ दिन तक हिडिंबा के साथ सहवास किया। इससे वह गर्भवती हो गई और उसके गर्भ से एक बड़ा विचित्र बालक पैदा हुआ, जिसका मस्तक हाथी के मस्तक जैसा और सिर के शून्य था। इसी कारण उसका नाम घटोत्कच, घट इक्वल्स हाथी का मस्तक और उत्कच इक्वल्स केशहीन पड़ा। चूंकि घटोत्कच की माता एक राक्षसी थी, पिता एक वीर क्षत्रिय था, इसलिए इसमें मनुष्य और राक्षस दोनों के मिश्रित गुण विद्यमान थे। ये बड़ा क्रूर और निर्दयी था। पांडवों का बड़ा आत्मीय था। पांचों भाई इसको अपना पुत्र समझकर प्यार करते थे, इसलिए यह उनके लिए मर मिटने को सदैव तत्पर रहता था। महाभारत युद्ध के बीच इसने अपना पूर्ण पौरुष दिखाया था। देखा जाए तो इसने वह काम किया जो एक अच्छे से अच्छा महारथी नहीं कर पाता। कर्ण सेनापति बनकर कौरवों के पक्ष से युद्ध कर रहा था। वह बड़ा अद्भुत योद्धा था। उसके पास इंद्र की दी हुई ऐसी शक्ति थी जिससे वह किसी भी पराक्रमी से पराक्रमी योद्धा को मार सकता था। वह शक्ति कभी खाली जा ही नहीं सकती थी। वैसे कर्ण की निगाह अर्जुन पर लगी हुई थी। वह उस शक्ति के द्वारा अर्जुन का वध करना चाहता था। श्री कृष्ण इसको समझते थे, इसी कारण उन्होंने घटोत्कच को रणभूमि में उतारा। इस राक्षस ने आकाश से अग्नि और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बरसाना आरंभ किया। उससे कौरव सेना में हाहाकार मच उठा। सभी त्राही त्राही करके भागने लगे। कर्ण भी इसकी मार से घबरा गया। उसने अपनी आंखों से देखा कि इस तरह तो कुछ ही देर में सारी कौरव सेना नष्ट हो जाएगी। तब लाचार होकर उसने घटोत्कच पर उस अमोघ शक्ति का प्रयोग किया। उससे तो कैसा भी वीर नहीं बच सकता था। अतः घटोत्कच क्षण भर में ही निर्जीव होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण को इससे बड़ी प्रसन्नता हुई। पांडवों को उसकी मृत्यु से दुख हुआ था, लेकिन श्री कृष्ण ने सारी चाल उनको समझाकर उन्हें संतुष्ट कर दिया। घटोत्कच ने कौरव सेना के कई लोगों को मार डाला था। इतना ही नहीं, उसने दुर्योधन और दुशासन को बुरी तरह घायल कर दिया था। घटोत्कच का शरीर विशाल था और वह शक्तिशाली भी था। घटोत्कच के कारण महाभारत के एक युद्ध में कोहराम मच गया था। घटोत्कच ने दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण कुमार को भी मार डाला। घटोत्कच का विवाह राक्षस राजा मुरा की पुत्री अहिलावती से हुआ था। मौरवी और कामकांतिका के नाम से भी जाना जाता है। घटोत्कच और अहिलावती के दो पुत्र थे। घटोत्कच के तब घटोत्कच ने आदेश के अनुसार द्रौपदी को सम्मान नहीं दिया। ये देखकर द्रौपदी का हृदय आहत हुआ और वह अपमानित महसूस करने लगी, जिसके बाद द्रौपदी ने गुस्से में घटोत्कच को श्राप दे दिया। उसने घटोत्कच को बताया कि वह एक विशेष महिला थी और पांडवों की पत्नी भी थी। वह पांचाल देश के ब्राह्मण राजा द्रुपद की बेटी है। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रतिष्ठा पांडवों की तुलना में बहुत अधिक है। द्रौपदी ने गुस्से में ये भी कहा कि घटोत्कच ने अपनी मां राक्षसी हिडिंबा के आदेश पर महाराजाओं और ऋषियों से भरी सभा में उनका अपमान किया था। एक पुत्र का नाम बर्बरीक और दूसरे का नाम अंजनापर्व था। घटोत्कच सबसे पहले अपने पिता भीम के राज्य में आया था। घटोत्कच ने अपनी मां यानी हिडिंबा के आदेश का पालन किया था। अंत में द्रौपदी ने कहा कि घटोत्कच की जीवन सीमा बहुत कम होगी और वह बिना किसी युद्ध के मारा जाएगा। पौराणिक कथा के अनुसार कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चलाया था, जिससे वह मारा गया था। महाभारत के दौरान घटोत्कच की अकारण मृत्यु हो गई थी। आपको बता दें कि दुर्योधन की सलाह के कारण कर्ण ने घटोत्कच पर अपने अचूक हथियार का इस्तेमाल किया था, जबकि वह इसे अर्जुन पर इस्तेमाल करना चाहता था।